हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपने चैनल पर एक सैंपल पेपर डाला था अकाउंट्स का टर्म 1 का, ठीक है। उसके बाद काफी बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि उसके लिए एक वीडियो बनाइए, सॉल्व करते हुए वीडियो बनाइए। तो मैं उसके लिए आज एक वीडियो बना रही हूँ और आज करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट और सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। और जिन जिन बच्चों ने तैयारी कर ली है टर्म 1 की, जिनके एग्जाम्स हुए नहीं है अभी, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मेरे साथ साथ में सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उनके कितने जो है क्वेश्चंस आंसर्स जो हैं ठीक आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं और आपको मार्किंग करनी है अपने हिसाब से, ठीक। आपको जो जो क्वेश्चंस लग रहा है कि ठीक है वो आप साथ में टिक करते जाइए, जो नहीं लग रहा है तो वो आप समझिए कि कैसे आपने गलती करी है उसमें, सो दैट आप आगे अपना जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम में, तो उसमें आप वो गलती रिपीट नहीं करो, ठीक है। तो करते अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको आगे भी काफी अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलने वाले हैं। और इसके साथ अकाउंट्स के साथ साथ मैं सोच रही हूं कि मैं इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज के भी कुछ सैंपल पेपर और उनके रिलेटेड वीडियोस भी बनाऊंगी, तो सो दैट आप उन सब चीजों को मिस नहीं करो। तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना मेरे चैनल को। तो करते हैं चलो वीडियो स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ द डेप्रिसिएशन एक्सेप्ट। तो अब हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सी हमारी डेप्रिसिएशन का कॉज नहीं है, ठीक है। वियर एंड टियर ड्यू टू द यूज ऑफ पैसेज ऑफ द टाइम, ये तो हमारा कॉज है डेप्रिसिएशन का, ठीक है। नॉर्मल फैक्टर्स भी हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन के कॉज। उसके बाद आता है सी एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स। तो लीगल राइट्स का डेप्रिसिएशन से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉज नहीं है ये वाला, ठीक है। अब ऑब्सोलिसेंस भी हमारा क्या, डेप्रिसिएशन का एक कॉज है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, सेल्स अकाउंट ऑलवेज शोज डैश बैलेंस, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट जो है हमारा क्या शो करेगा, हमेशा क्या शो करेगा, डेबिट करेगा, क्रेडिट शो करेगा, बोथ एंड नन ऑफ द अबव। तो जब भी सेल्स अकाउंट हम बनाएंगे उसका जो बैलेंस होगा हमेशा क्रेडिट शो करेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Question 3, cash book is a type of dash but no can be treated as a dash of account। अब कैश बुक हमारा क्या, किस टाइप का बुक है, सब्सिडरी बुक है या फिर प्रिंसिपल बुक है, ठीक है। बट कैन बी ट्रीटेड एज अ डैश ऑफ बुक। अब हम उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, प्रिंसिपल बुक के तरीके से ट्रीट कर सकते हैं या फिर कोई और बुक के तरीके से यूज कर सकते हैं। डैश बुक क्या है, एक तरीके की हमारी क्या है, सब्सिडरी बुक है ना। सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं ना हम, कैश बुक बनाते हैं, परचेज बुक बनाते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं, सेल्स रिटर्न, कैश रिटर्न, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्या थी, सब्सिडरी बुक्स थी। तो कैश बुक हमारी क्या है, सब्सिडरी बुक है। और हम उसे क्या कर सकते हैं, कैश बुक हम ट्रीट करते सकते हैं उसे डैश ऑफ अकाउंट, तो प्रिंसिपल बुक के तरीके से हम उसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने कैश बुक बनाई है, अगर हमारे बिजनेस में हमने कैश बुक बनाई है, ठीक है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम कैश अकाउंट मेंटेन करें, ठीक है। तो हम उसे एज ए प्रिंसिपल बुक भी ले सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन ए हमारा हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, हु प्रिपेयर्स अ डेबिट नोट। अब डेबिट नोट कौन था, अब डेबिट नोट हम कौन इशू करता है, जो हमारा क्या करता है, परचेज को रिटर्न करता है। मान लीजिए मैंने कोई परचेज करी कहीं से और मैं वापस अपना कोई माल भेज रही हूं वापस, तो रिटर्न जब मैं माल भेजूंगी तो उसके साथ मैं क्या भेजूंगी, एक डेबिट नोट भेजूंगी, ठीक है, जिससे मैंने अपना सामान खरीदा होगा, है ना। तो मैं हूं परचेजर और मैं भेज किसको रही हूं, सेलर को डेबिट नोट, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट। डेबिट नोट कौन बनाएगा, परचेजर बनाएगा, जो परचेज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ लेजर आर। अब एडवांटेजेस हमने पढ़ी हैं लेजर्स की, देख लेते हैं क्या क्या एडवांटेजेस हमें दिया है। इंफॉर्मेशन ऑफ परचेजेस एंड सेल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। बी, इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। सी, इंफॉर्मेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। एंड डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो हमें परचेज हम कई कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, कोई हमारी इनकम हो रही है, एक्सपेंडिचर हो रही है, असेट्स है, लायबिलिटीज है, ये सारी चीजें जो है हमें ये लेजर्स में पता चल जाती हैं, ठीक है। जब हम लेजर्स बनाएंगे, परचेज बुक अलग बनाएंगे, सेल्स अलग बनाएंगे, इनकम की अलग बनाएंगे, असेट्स की अलग बनाएंगे, तो ये सारे लेजर्स बनाएंगे हम। तो लेजर्स जो हैं हमें सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये हमारी क्या है, लेजर की एक इंफॉर्मेशन, मतलब एक एडवांटेज है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब हमें कैपिटल जो है कैलकुलेट करनी है, ठीक है, हमें कैलकुलेट करनी है। और हमें क्या क्या दे रखा है, कैश दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, स्टॉक दे रखा है और क्रेडिटर्स दे रखा है, ठीक है। तो ये सब हमें दे रखा है। तो अब हमें ये बच्चों पता है हमारा क्या फॉर्मूला लगता है, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स, ठीक है, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है, ये वाला फार्मूला हम लगाते हैं, ठीक है। ये हमारी अकाउंट की इक्वेशन है, याद हो तो आपको। तो अब हमें देखना है कि हमारे असेट्स कौन कौन सी है। तो कैश हमारी असेट्स है, फर्नीचर हमारी असेट्स है और स्टॉक भी हमारी असेट है, और क्रेडिटर हमारी क्या है, लाइबिलिटीज है, ठीक है। तो हम तीनों को इनको प्लस कर लेंगे, मतलब 5000 हो गया, 12000, 17000 एंड 47000। तो असेट्स हमारी होगी 47000 और उसमें से हम क्या कर देंगे, अपने क्रेडिटर्स को लेस कर देंगे, मतलब लाइबिलिटीज हमारी लेस हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 41,000 रुपीज आ जाएगा नेट क्या, कैपिटल, ठीक है। ये हमारी कैपिटल हो गई। तो आंसर हमारा क्या करेक्ट हुआ, सी, ओके, C is the correct answer. Question number 7, rupees 5,000 received from the Mohan whose account was written off as bad in the previous year should be credited to. अब 5,000 रुपए हमें कहां से रिसीव हुए, मोहन से रिसीव हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया था, प्रीवियस ईयर्स में उसको राइट ऑफ का रिटर्न ऑफ कर दिया था बैड, ठीक है। तो मतलब बैड डेट्स में आ गया था हमारा ये अमाउंट, ठीक है, ये बैड डेट्स हो गए थे। लेकिन अब हमें यहां से पैसे रिसीव हो गए, वो पैसे जो हमें लास्ट ईयर हमने बैड डेट्स में डाले थे। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए, ठीक है। यही तो हुआ, कितने अमाउंट के, 5,000 रुपीज की। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, इसकी क्या जनरल एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। ये वाली एंट्री बनेगी हमारी, ये हमारी जनरल एंट्री बनेगी इसकी, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि यहां पे हमने क्या चीज को क्रेडिट करा और क्या चीज को डेबिट करा। यहां हमें पूछा है क्रेडिट, ठीक है। तो क्या क्रेडिट करा है हमने, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। मोहन को हम नहीं करेंगे डेबिट या क्रेडिट कुछ भी, क्योंकि मोहन को हमने लास्ट ईयर में ही बैड डेट्स में डाल दिया था, ठीक है। तो बैड डेट्स हमारे रिकवर हो गए हैं, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो मोहन है, सोहन है, राम है, श्याम है, जो भी है। लेकिन हम सिर्फ क्या करेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को जो है यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, और हमारे पास अगर कैश आ रहा है तो हम कैश को कर देंगे डेबिट। क्वेश्चन नंबर 8, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर इज रिकॉर्डेड इन। अब हमने कोई हमारे कस्टमर से रिटर्न आ गया गुड्स, ठीक है। तो अब उसे हम कहां लेके जाएंगे, अगर हमने किसी कस्टमर ने हमसे वापस करे हैं गुड्स, इट मींस हमने क्या करी होगी, सेल्स करी होगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ऑप्शंस। ए ऑप्शन है परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला, कस्टमर है और हमसे गुड्स उसने वापस ली, मतलब वापस कर दी हमें। तो क्या हो गया हमारा, सेल्स हमने करी थी तो वो हमारी सेल्स जो है वो वापस आ गई, तो वो हो गया हमारा सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो उसे हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक में जो है एंट्री करेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा हो गया करेक्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, कैश रिसीव फ्रॉम काजल 36,000। अब हमने कैश रिसीव करा किससे, 36,000 रुपीज काजल से, ठीक है, आफ्टर अलाउइंग हर डिस्काउंट। अब हमने उसको क्या डिस्काउंट दिया है, ठीक है, उसको क्या डिस्काउंट दिया है हमने, 10% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, ये अमाउंट डेबिटेड टू द डिस्काउंट अकाउंट विल बी। अब हमने कितने अमाउंट से हमने डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट किया, ये हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो 36,000 रुपीज मुझे कब रिसीव हुए हैं, जब मैंने डिस्काउंट को उसमें से लेस कर दिया है, अलाउ कर दिया है, ठीक है। तो इट मींस हमने यहाँ पे 40,000 की पेमेंट लेनी होगी, उसी का तो 10% निकाला होगा मैंने, तभी ये इसका 10% यहां से लेस करके 36,000 रुपीज आए होंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है, हमने 4,000 रुपीज का क्या करा होगा, उसको डिस्काउंट दिया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 4,000 रुपीज हमने इतने अमाउंट से उसको डेबिट किया होगा डिस्काउंट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक का बैंक कॉलम का जो हमारा अमाउंट है वो क्या है, अंडरकास्ट बाय 10,000 रुपीज व्हेन द बैलेंस एज पर द कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मतलब क्या है हमारे कहने का, कैश बुक में हमने जो बैंक कॉलम किया है वो हमारा 10,000 रुपीज से कम है, ठीक है। और हमारा जो हमने यहाँ पे बोला है उन्होंने कि कैश बुक का स्टार्टिंग हम पॉइंट सोच रहे हैं कि कैश बुक का बैलेंस हमें स्टार्टिंग में दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, हमें पासबुक का बैलेंस जो है क्रिएट मतलब पता करना है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 10,000 टू बी एडेड, 10,000 टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एंड नन ऑफ दीज। तो अगर 10,000 रुपीज अंडरकास्ट है तो क्या करेंगे हम, 10,000 रुपीज को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जब हमें कैश बुक से के बैलेंस से पासबुक के बैलेंस में हमें जाना है,
ठीक है, पासबुक के बैलेंस में हमें जाना है। तो कैश बुक से हम पासबुक में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो कैश बुक बने में हमने एंट्री करी होगी, इट मींस हमने 10,000 रुपीज उसमें कम दिखाए हैं, तो हम पासबुक में भी उसको 10,000 रुपीज जो है वो लेस कर देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 10,000 हमारे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्रेडिट परचेज ऑफ द फर्नीचर शुड बी रिकॉर्डेड इन। अब हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं किसकी, फर्नीचर की, तो कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, परचेज बुक में? नहीं, क्योंकि परचेज बुक में वो सारी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं जो हमने गुड्स से रिलेटेड करी हो और क्रेडिट पे करी हो, ठीक है। जनरल बुक, कैश बुक या नन ऑफ दीज। कैश बुक में भी नहीं करेंगे क्योंकि क्रेडिट परचेज नहीं है, तो हम कहां लेके जाएंगे इसे, जनरल बुक में लेके जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा हो गया करेक्ट। नंबर 12, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ द 8,000 रुपीज, ठीक है, एट द 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% हमने ट्रेड डिस्काउंट कर लिया, दे दिया, ठीक है। गुड्स हमने सेल करी है ना कैश पर, 3% कैश डिस्काउंट दिया है। पोस्टिंग विल बी मेड इन द डिस्काउंट। डिस्काउंट में बताना है कि हमने कितने अमाउंट की पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है 8,000 रुपीज का, या 8,000 रुपीज है। अब इसमें हमें 10% इसका जो है क्या कर देना है, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देना है। यहाँ पे 800 हो गए, तो 8,000 का 800 लेस करने के बाद बचा हमारा कितना, 7,200 रुपीज, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हमें बोला है कि हाँ कैश डिस्काउंट भी देना है। अब इसका 3% निकालेंगे हम, ठीक है। तो ये कैश डिस्काउंट हमने यहां पे इसका निकाला, तो ये हमारा आ गया 216, ठीक। अब हमें ये 216 रुपीज जो है हमने कैश डिस्काउंट दिया है, एंड एज वी नो कि हम ट्रेड डिस्काउंट जो है कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ किसको रिकॉर्ड करते हैं, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिस्काउंट में हमने कितनी कॉलम, मतलब कितना हमें क्या करना है, अब हमने सेल्स करी है, इट मींस हमने क्या करा है, डिस्काउंट को अलाउ करा होगा। तो हमने क्या एंट्री बनाई होगी यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, अलाउड, ठीक है, एंड टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनी होगी। और यहां पे बनाया होगा हमने 7,200, ये हमने लेस करा यहाँ पे 7,200 में, तो बनेगी हमारी ये 6,994, ठीक है, और 216, और यहाँ पे आ गया हमारा कितना, 7,200 रुपीज, ठीक है। ये एंट्री बन गई हमारी 6,994। तो अब यहाँ पे ये इन्होंने पूछा है कि हमने कितने अमाउंट से हमें डिस्काउंट को हमने एंट्री की होगी, तो हमें यहाँ पे 216 अमाउंट जो है वो हमने डिस्काउंट में डेबिट करा है, ठीक है। तो 216 ऑन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, 240 ऑन द डेबिट साइड एंड 240 ऑन द क्रेडिट साइड, तो 216 ऑन द डेबिट साइड, ये करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चेक ऑफ द 2345 इशूड was recorded in the deposit column as 2435 to ascertain the balance as per the cash book। तो हमें क्या पता लगाना है, कैश बुक का बैलेंस पता लगाना है। और हुआ क्या है कि हमने चेक जो था वो इशू करा था इतने अमाउंट का, 2,345 रुपीज का, और उसे हमने गलती से डिपॉजिट कॉलम में डाल दिया 2435, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ऑप्शन ए 2345 शुड बी एडेड टू द बैलेंस एज पर द पासबुक, ऑप्शन बी 2345 शुड बी subtracted from the balance as per the passbook, and option C 4780 should be subtracted from the balance as per the passbook। उसके बाद ऑप्शन डी ₹10 should be added to the balance as per the passbook। तो अगर तो कैश बुक में हमने 2345 जो है क्रेडिट करना था, ठीक है, क्योंकि हमने पेमेंट करी, क्योंकि इशू करा चेक हमने, और हमने क्रेडिट करना था और कर दिया हमने 2435 का बैलेंस जो है हमने ऐड कर दिया, मतलब गलती से हमने उसे डिपॉजिट कॉलम में ले गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पासबुक में तो हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन नहीं आई होगी, पासबुक में जो हमारे पास अमाउंट आया होगा, जो हमने चेक डिपॉजिट किया होगा, जिसको भी हमने पेमेंट करा है, ठीक है, तो 2345 रुपीज का जो पेमेंट होगा वो ही वहां से पासबुक में से लेस हुआ होगा हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों अमाउंट जितने भी हमें क्या पता करना है, कैश बुक का बैलेंस पता करना है। तो क्या है, ये 2345 और 2435 दोनों को प्लस करें, या फिर दोनों को ही हम कह सकते हैं कि दोनों को हमें लेस करना पड़ेगा, किसमें से, पासबुक के बैलेंस में से, तब हमें क्या मिलेगा, कैश बुक का बैलेंस मिल जाएगा। मतलब 2345 रुपीज भी हमें लेस करने हैं और 2435 भी हमें लेस करना है, तभी हमें बैलेंस मिल पाएगा किसका, पासबुक कैश बुक का, ठीक है। तो पासबुक के बैलेंस में से 47380 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बैलेंस एज पर द पासबुक। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा करेक्ट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14, अ चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव फ्रॉम अ डेटर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने कोई चेक रिसीव करा डेटर से और हमने क्या कर दिया, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड व्हेन द कैश बुक एज पर द कैश इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अब उसे हम बैंक मतलब क्या करा हमने उसे बैंक में डिपॉजिट करना ही भूल गए, तो हम क्या करेंगे, ₹5,000 टू बी एडेड, 5,000 टू बी सब्ट्रैक्टेड, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एंड नन ऑफ दीज। तो 5,000 रुपीज हमने डेटर से रिसीव कर लिया है ना, और हम उसे बैंक में डिपॉजिट करना भूल गए, और हमने क्या करा है, उस जो हमने रिसीव करा है उसे कैश बुक में एंट्री करी होगी, मतलब हमने उसको कैश बुक में डेबिट साइड लेके गए होंगे, क्योंकि हमें 5,000 रुपए का चेक मिला है, लेकिन हमारे बैंक के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, क्योंकि हम उसे बैंक मतलब उसे डिपॉजिट करना ही भूल गए। तो क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो गया और बैस बुक का बैलेंस में कोई फर्क नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक का बैलेंस जो हमने इंक्रीज किया था उसको लेवल में लाने के लिए, इक्वल करने के लिए क्या कर देंगे, उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 5,000 टू बी सब्ट्रैक्टेड, ऑप्शन बी हमारा हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड। ट्रायल बैलेंस हम कब प्रिपेयर करते हैं, एट द एनी टाइम ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड नन ऑफ दीज। तो ट्रायल बैलेंस जो है हम कभी भी किसी भी ईयर के किसी भी टाइम पे बीच में कहीं भी हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्काउंट रिसीव्ड हैड डैश डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बोथ अबव एंड नन ऑफ दीज। तो डिस्काउंट अगर हमने रिसीव किया है तो हमने उसकी एंट्री क्या करी होगी, क्रेडिट किया होगा डिस्काउंट रिसीव को, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, यही बनी होगी एंट्री। तो क्या बैलेंस हो गया उसका, क्रेडिट बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, दिनेश हु ओड ₹8,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। हमसे उसने पैसे लिए थे कितने, 8,000 रुपए, और वो क्या होगा इंसॉल्वेंट, मतलब उसने हमें पैसे नहीं दिए। ठीक है, एंड पेड अस 60% इन द फुल सेटलमेंट। पैसे मतलब 60% हमें मिल गए हैं फुल सेटलमेंट के। पोस्टिंग विल बी मेड टू द दिनेश अकाउंट। अब हमें क्या करेंगे, मान लीजिए हमने 8,000 रुपए हमें देने थे और 8,000 का 60% उसने हमें दे दिया, मतलब 40% हमारा डूब गया। ठीक है, तो क्या एंट्री बनाएंगे हम एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू दिनेश, ये एंट्री बनेगी हमारी। अब इसका 8,000 रुपीज का, 8,000 तो यहां पे आ गया दिनेश के आगे। ठीक है, 8,000 का अब हम ले लेते हैं कि हमने 60% हमें रिसीव हो गया, मतलब कितना 4,800 रुपये में कैश रिसीव हो गया, और इसका बैलेंस कितना बचा हमारा 4,800 का, 002 एंड 73, 3,200 हमारा बैड डेट्स में चले गए। अब हमें क्या देखना है, पोस्टिंग विल बी मेड टू द दिनेश। अब दिनेश के अकाउंट में हमने कितनी अमाउंट के हमें करा होगा पोस्ट, तो दिनेश को तो हम कितने अमाउंट से क्रेडिट कर रहे हैं, 8,000 रुपीज से ही क्रेडिट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन बी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ट्रायल बैलेंस हम किससे प्रिपेयर करते हैं, लेजर से, लेजर एंड जनरल बुक से, लेजर एंड कैश बुक से, या नन ऑफ दीज। ट्रायल बैलेंस हम किससे करते हैं, लेजर्स बनाते हैं, लेजर्स के बेस पे हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा हो गया करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन है 19, अ चेक ऑफ ₹1,120 रिसीव फ्रॉम द डेटर रिकॉर्डेड ट्विंस इन अ कैश बुक। हमने कैश बुक में 1,120 रुपए को दो बार एंटर कर दिया। ठीक है, व्हेन बैलेंस एज पर द कैश बुक इन द स्टार्टिंग पॉइंट। अब कैश बुक का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास ए 1120 टू बी एडेड, 1100 टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड ऑन नन ऑफ दीज। अब हमने दो बार एंट्री तो कर दी उसकी, और हमने अगर पास उसको बैंक में लेके गए होंगे तो सिर्फ एक बार ही हमारे पास 1120 रुपीज आए होंगे, और हमने एंट्री कर दी 1120 रुपीज दो बार। तो हम क्या करेंगे, इसको 1120 रुपीज को हमें पूरा बैलेंस करने के लिए उस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। इतने ही पैसे से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक अमाउंट हमने यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा ये वाला और पासबुक का। ठीक है, और जो ये 1120 रुपीज की दूसरी एंट्री जो हमने करी है उसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डेप्रिसिएशन। इसमें सबसे ज्यादा अच्छे से क्या कौन सा ऑप्शन है जो डिस्क्राइब कर रहा है हमारे डेप्रिसिएशन को। ठीक है, ए वैल्यूएशन ऑफ द फिक्स असेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, एंड डी डिक्रीजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट। ठीक है, तो सबसे अच्छे से डिस्क्रिप्शन जो हम कहें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है, डिक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट। असेट्स की जो मार्केट वैल्यू को डिक्रीज करता है हमारा डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो हमारा हो गया ये डी ऑप्शन इज करेक्ट।
दिनेश, क्वेश्चन नंबर 21, दिनेश who owed 8,000 rupees may become insolvent and paid rupees 60% in the full settlements। 8,000 रुपीज में वो इंसॉल्वेंट हो गया और 60% उसने फुल सेटलमेंट दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, 8,000 ऑन डेबिट साइड लेके जाएंगे या फिर 4,800 ऑन डेबिट साइड लेके जाएंगे, 4,800 ऑन क्रेडिट साइड लेके जाएंगे, 800 ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, इसकी एंट्री क्या करिए, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट एंड टू दिनेश, ये एंट्री बनती है हमारी। और 8,000 रुपीज हमारा दिनेश डेबिट क्रेडिट हो गया, 4,800 रुपीज हमारा ये था और 30 कितना बचा, 3,200 रुपीज, ये हमारे बैड डेट्स हो गए। ठीक है, तो हमने क्या करा है, 4,800 रुपीज को डेबिट करा है ना, यहाँ पे क्रेडिट नहीं करा, 8,000 रुपीज को हमने डेबिट नहीं करा, 8,000 हमने यहाँ पे क्रेडिट करे हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, विच आइटम्स शोज अ डेबिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन से अकाउंट का है ना बैलेंस जो है ट्रायल बैलेंस में डेबिट जो है बैलेंस शो करेगा। फर्स्ट, परचेज रिटर्न, सेल्स, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सेल्स और प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो कौन सा बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस में शो करेगा, ये भी हमारा क्रेडिट होगा, ये भी हमारा क्रेडिट होगा और सेल्स भी हमारी क्रेडिट होगी। सिर्फ एक प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिसका हमारा बैलेंस हमारा क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, अतुल परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 एट द इनवॉइस प्राइस। ठीक है, कितने की परचेज करिए, 50,000, विच इज 50% अबव द कॉस्ट, कॉस्ट से 50% अबव है। ठीक है, on invoice price he enjoyed 15% trade discount and 3,750 cash discount on the cash payment of goods in the lump sum at the time of the purchase। परचेज के टाइम पे जब उसने पेमेंट करा लमसम, ठीक है, उसको कितने का कैश डिस्काउंट मिला, 3,750, इतने अमाउंट का उसको कैश डिस्काउंट मिल गया। द परचेज प्राइस to be recorded in the books before cash discount will be। परचेज प्राइस जो था बुक्स में क्या रिकॉर्ड होगा, कब से पहले, कैश डिस्काउंट उसे देने से पहले। 50,000 उसका गुड्स का परचेज किया है उसने, कॉस्टिंग उसकी इतनी है और इनवॉइस प्राइस जो है उसका 50% कॉस्ट का अबव है 50%। इट मींस कितना होगा यहाँ पे, ये टोटल हमारा आ जाएगा 75,000 रुपए। ठीक है, ये हमारा क्या निकला है, इनवॉइस प्राइस निकला है। इनवॉइस प्राइस हमारा कितना है, 75,000 रुपीज है और इसका हमें उन्होंने बोला है कि 15% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला, इसका हमें 15% ट्रेड डिस्काउंट निकालना है। तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 11,250 रुपए। ठीक है, ये मेरा क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। तो 75,000 में से मैंने कितना लेस करा, 11,250, तो ये मेरा बनता है अमाउंट 63,750। ये कब का है, ये मेरा तब है जब हमने ट्रेड डिस्काउंट जो है लेस कर दिया, उसके बाद हमें कैश डिस्काउंट मिला है 3,750 का इसमें से। ठीक है, तो इट मींस हमारा कितना रहा होगा यहाँ पे अमाउंट, ये परचेज प्राइस हमने कितना परचेज प्राइस हमने रिकॉर्ड किया होगा, ये वाला रिकॉर्ड किया होगा, ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद हमने रिकॉर्ड किया होगा। तो ऑप्शन सी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अ चेक ऑफ 35,000 रुपीज रिसीव्ड बाय द एमएस नंदिनी वाज एंडोर्स्ड टू द चांदनी। ठीक है, 35,000 रुपीज का हमें नंदिनी से जो चेक रिसीव हुआ था और उसे हमने एंडोर्स कर दिया किसको, चांदनी को। और उसको कितना सेटलमेंट करना था, 35,500 रुपीज का पेमेंट करना था और 35,000 का उसको हमने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, और चांदनी ने उसको डिपॉजिट कर दिया 4 अक्टूबर को, मतलब 3 दिन बाद डिपॉजिट कर दिया बैंक में इन द बुक्स ऑफ द चांदनी। अब हमें बताना है कि चांदनी ने कितने अमाउंट से 1 अक्टूबर को अपने अकाउंट को डेबिट करा होगा, कितने अमाउंट से करा होगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट 35,000 एंड डिस्काउंट अकाउंट 500 रुपीज, बैंक अकाउंट 35,000 एंड डिस्काउंट अकाउंट 500 रुपीज, कैश अकाउंट 35,500 या बैंक अकाउंट 35,500। तो 35,500 रुपीज का चेक था और मिला उसको कितना, 35,000 का चेक। ठीक है, 500 उसने, इसका मतलब डिस्काउंट उसे दे दिया है ना। तो क्या उसने एंट्री करी होगी, बैंक अकाउंट और 35,000 से करा होगा उसने डेबिट, और डिस्काउंट को कितने से करा होगा, 500 रुपीज से जो है डेबिट करा होगा। ठीक है, क्या एंट्री बनी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट, अलाउड अकाउंट डेबिट एंड टू किससे मिला है उसको, नंदिनी से। ठीक है, नंदिनी से मिला होगा। तो उसने ये 35,500 एंड 35,500
ये एंट्री उसने करी होगी अपने अकाउंट में, तो बैंक को 35,000 से उसने डेबिट करा है और डिस्काउंट को उसने 500 रुपीज से डेबिट करा है, तो बैंक को करा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 25. Which of the following transactions will be result in the higher balance in the bank column of the cash book in the comparison to the passbook? बैंक कैश कॉलम जो है हायर बैलेंस हो रहा है पासबुक के कंपैरिजन में, ठीक है। कौन सी एंट्री से हम ऐसा हो सकता है? ए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। बी, interest allowed by the bank। C, bank charges entered twice in the cash book। and D, check paid into the bank for collection but not yet credited। तो कैश बुक का बैलेंस हायर कैसे रहा होगा? कोई अगर उसने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में लेकिन वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, ठीक है, उसके बैंक में पासबुक में उसके पैसे नहीं आए हैं, तो ये वाली एंट्री जो होगी ये इससे हमारा कैश बुक का बैलेंस हायर हो जाएगा और पासबुक का बैलेंस जो है उस कंपैरेटिवली उससे कम रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, द वर्ड्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड द बैलेंस ब्रॉट डाउन आर रिकॉर्डेड इन द पर्टिकुलर कॉलम एट द टाइम ऑफ द पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्री, ओपनिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री। तो जब भी हम ओपनिंग एंट्री करते हैं तो जो बैलेंस हमारा ब्रॉट डाउन होता है डेबिट में उसे 2 कर देते हैं, जो क्रेडिट में होता है वो उसे हम बाय कर देते हैं, ठीक है, यही होता है। तो ओपनिंग एंट्री के टाइम पे हम ये पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। हमने पूरे साल में डेप्रिसिएशन लगा दिया, उसके बाद जो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में नहीं करते, ट्रेडिंग में नहीं करते, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी नहीं करते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं? जो भी हमारा डेप्रिसिएशन होता है हम उसे कहां कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज 1,26,000, सैल्वेज value is 6,000 rupees, useful life of the 6 years, the rate of the depreciation under straight line method will be। अब उन्होंने दे रखा है 1,12,000 उसने वैल्यू दे रखी है, ठीक है, उसमें से हम लेस कर देंगे 6,000 रुपीज को, तो ये बचा हमारा कितना? 1,20,000, ठीक है। अब उसने यूज कितने साल के लिए करना है? 6 ईयर्स के लिए करना है, ठीक है, तो ये बन गया हमारा यहाँ पे 20,000। रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन हमें निकालना है, ठीक है, तो रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे 20,000 इंटू 100। तो ये हमने डेप्रिसिएशन की परसेंटेज निकालने का यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 15.87%, ठीक है, ये आप कर लेना कैलकुलेशन। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो गया हमारा। आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच विल बी द परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द एसएल मेथड, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया। इन द फॉलोइंग केस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 तो ओरिजिनल कॉस्ट है, ठीक है। सेल्वेज वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू हमारी कितनी है? 15,000 रुपीज है, और 9 ईयर्स के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। और रिपेयर चार्जेस ऑफ द सेकेंड ईयर इज 10,000 रुपीज। दूसरे साल उसमें जो है कितने डेप्रिसिएशन चार्जेस आए हैं? सेकेंड ईयर 10,000 रुपीज। तो पहले हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब उन्होंने क्या पूछा है हमसे? परसेंटेज पूछी है ना, तो पहले हम क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालेंगे। तो ये डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारा यहाँ पे निकल जाएगा कितना? ये 1,00,000 हो गया, ठीक है। नहीं 1,00,000 नहीं हुआ, सॉरी, यहां से 15,000 लेस करे हमने। तो ये यहाँ पे 1,35,000 रुपीज आ गए, और इसे हम डिवाइड कर देंगे किससे? 9 से, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 15,000 रुपए। ये हमारा क्या आ गया? डेप्रिसिएशन अमाउंट आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है? यहाँ पे डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालनी है, ठीक है, परसेंटेज निकालनी है। तो डेप्रिसिएशन परसेंटेज निकालेंगे। 15,000 का हमारे पास ये आ गया डेप्रिसिएशन अमाउंट, और 1,50,000 हमारा क्या है? वैल्यू है, ओरिजिनल कॉस्ट है, ठीक है, इंटू 100, ये हो गया, ठीक है। अब ये बन गया हमारा यहां पर कितनी परसेंटेज आ जाएगी? ये आ गई हमारी 10%। सेकेंड ईयर में हमने कोई रिपेयर करे हैं तो उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है।
सिर्फ हम यहाँ पे ये सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10%। तो ऑप्शन हमारा बी क्या हो गया करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 10% हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 1956 सीक्रेट रिजर्व्स कैन बी क्रिएटेड बाय, सीक्रेट रिजर्व कौन बना सकता है? ओनली प्राइवेट कंपनी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ओनली पब्लिक कंपनी एंड कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो जो भी हमारी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज होंगी वो ही हमारी क्या बना सकती हैं, सीक्रेट रिजर्व जो है क्रिएट कर सकती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। 31 क्वेश्चन नंबर, विच what is the accounting entry for the check issued for 8820 to the K Verma for full settlements of the rupees account of 9000 हमें देने थे और हमने कितने दिए हैं उसको, 8820, इतने रुपए हमने उसको दिए हैं फुल सेटलमेंट में। ठीक है, और हमने चेक इश्यू करा है, तो क्या करेंगे, हमारी एंट्री क्या बनेगी, K वर्मा डेबिट टू बैंक से किए पेमेंट, टू बैंक हो गया एंड टू डिस्काउंट रिसीव हो गया। ठीक है, ये अमाउंट आएगा, मतलब यही एंट्री होगी। ठीक है, तो 9000 रुपीज का लेना था हमें और मिला हमें कितना, 8820। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ गया डिस्काउंट, बाकी जो भी अमाउंट होगा। तो हमने कितने अमाउंट से के वर्मा को डेबिट किया है, ये किया के अकाउंट, के वर्मा अकाउंट डेबिट 9000 रुपीज, बैंक 8820 एंड 180 रुपीज हमारा डिस्काउंट है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज रुपीज 20,000 की हमने गुड्स परचेज करी है। ठीक है, मनोज से, और कितना डिस्काउंट मिला है, ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला है 20%। पोस्टिंग विल बी मेड टू द मनोज अकाउंट, मनोज के अकाउंट में हम कैसे पोस्टिंग होगी, क्या होगा, मनोज ने हमारे परचेज किया तो मनोज को पैसे दिए होंगे हमने, तो डेबिट साइड ऑफ द 20,000, क्रेडिट साइड ऑफ द 20,000, डेबिट साइड ऑफ द 16,000, क्रेडिट साइड ऑफ द 16,000। तो 20% कितना है, 20,000 रुपीज का 20% हमें ट्रेड डिस्काउंट लिया है। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे, 4000 रुपीज, इट मीन्स हमें 4000 रुपीज का डिस्काउंट मिला होगा, है ना। तो 16,000 हमारा हमने दिए और 4000 का हमें मिला है डिस्काउंट। तो हमारी एंट्री यहाँ पे क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ होगा, परचेज अकाउंट डेबिट एंड टू मनोज अकाउंट। ठीक है, यही हुई होगी, लेकिन उसने ट्रेड डिस्काउंट को इसमें अपने एंट्री नहीं करी होगी क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो है हमारा रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना है, 16,000 और 16,000 ये अमाउंट आया। तो क्या हो गया हमारा, 16,000 क्रेडिट हो गया होगा मनोज का। ठीक है, मनोज जो है, मनोज का अकाउंट हो गया क्रेडिट कर दिया, तो ऑप्शन बी डी हमारा हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल बी अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, इसमें से कौन सा एरर्स जो है वो अफेक्ट नहीं करेंगे किसे, ट्रायल बैलेंस को। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ एन अकाउंट, ओमिशन ऑफ एन अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, राइटिंग एंड अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट नॉट ऑन द करेक्ट साइड, एंड रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। ठीक है, तो कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो हमारा इफेक्ट नहीं करेगा ट्रेड डिस्काउंट को, तो ये हमारा सी है। ठीक है, अगर हमने कोई अमाउंट जो है रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया लेकिन लिखा हमने करेक्ट साइड में है, तो हमारा ट्रायल बैलेंस से उससे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24, ऑन 1 May 2016 कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस वाज 2000 रुपीज। ठीक है, ऑन डिपॉजिटिंग 10,000 रुपीज इनटू बैंक एंड गिविंग अ चेक रुपी ऑफ 7200 फॉर रेंट, बैलेंस विल बी, कितना बैलेंस बचेगा। ठीक है, बैंक कैश बुक का ओवरड्राफ्ट था बैलेंस, ओवरड्राफ्ट कब होता है, बैंक का बैलेंस को ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, कितने से, 2000 रुपीज से। उसके बाद उन्होंने बैंक में 10,000 रुपए जमा कर दिए एंड गिविंग अ चेक रुपीज 7200 फॉर द रेंट। अब 10,000 रुपए उसने पहले जमा कर दिए, उसमें से जो पहले का ओवरड्राफ्ट था वो 2,000 हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो बचा उसके पास कितना, 8,000 रुपीज बचा बैंक का बैलेंस। उसके बाद उसने चेक से पेमेंट कर दी रेंट की, रेंट पेमेंट करी कितने की, 7200 की। तो हमारे पास कितना अमाउंट बैलेंस बचा, 800 रुपीज हमारा बैलेंस बचा। ठीक है, तो बैलेंस हमारा पास 800 रुपीज बचा, तो बैंक कैश बुक में उसको क्या शो होगा, वो डेबिट बैलेंस ही शो होगा, 800 रुपीज। समझ आया, तो सी हमारा हो गया हमारा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन गुड्स आर टेकन बैक फ्रॉम और एन अलाउंस इज ग्रांटेड टू अ कस्टमर, कस्टमर के पास से हमारे पास गुड्स वापस आ गई, क्या होगा, मतलब सेल्स रिटर्न हो गई। ठीक है,
हमने कोई सेल्स करी होगी किसी कस्टमर को और वो हमारी रिटर्न आ गई, द नोट इज नोन। अब उसके बाद हम कौन सा नोट इशू करेंगे, जो अगर हमने सेल्स रिटर्न करी है तो हमारे पास कौन सा नोट हमें बनाएंगे, हम बनाएंगे क्रेडिट नोट, ठीक है। सेल्स रिटर्न पे हम बनाते हैं क्रेडिट नोट और परचेज रिटर्न पे बनाते हैं हम डेबिट नोट। तो ऑप्शन बी हमारा हो गया करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिजर्व, इनमें से कौन सा जो है टाइप नहीं है रिजर्व का, ठीक है। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो इनमें से कौन सा हमारा जो है रिजर्व नहीं है, तो ये भी रिजर्व है, ये भी रिजर्व है, ये रिजर्व है, सिर्फ एक प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है, ये जो हमारा रिजर्व नहीं है, ये हमारा क्या है, प्रोविजन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा हो गया करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इनमें से कौन सा जो हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट, बेड डेट्स, क्रेडिट परचेज एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ट्रेड डिस्काउंट भी हम नहीं रिकॉर्ड करते, बेड डेट्स भी हम नहीं रिकॉर्ड करते और क्रेडिट परचेज भी हम नहीं रिकॉर्ड करते, क्योंकि ये कैश बुक है, जो कैश की ट्रांजेक्शन होंगी वही रिकॉर्ड होंगी। तो ऑल ऑफ द अबव, कोई भी ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं होगी। चलो आगे है क्वेश्चन नंबर 38, परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड, परचेज बुक किसके लिए रिकॉर्ड करते हैं हम, मतलब यूज करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स एंड ऑल क्रेडिट परचेजेस। तो परचेज बुक जो है हम जितनी भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस हैं परचेज बुक में आएंगी, और जितनी भी क्रेडिट परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस होंगी, गुड्स ऑफ क्रेडिट परचेज, वो हमारी कहां आएंगी, परचेज बुक में आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, द फर्स्ट बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री इज, तो सबसे फर्स्ट बुक ओरिजिनल एंट्री कौन सी है हमारी, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस या फिर नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम कहां एंट्री करते हैं, जनरल बुक में करते हैं, उसके बाद हम लेजर्स बनाते हैं, उसके बेस पे हम ट्रायल बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 40, ऑन 1 मई 2016 बैलेंस ऑफ द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक इज 10,000 रुपीज। कैश कॉलम का, कैश बुक का कॉलम का 2016 में कितना बैलेंस था, 10,000। आफ्टर रिसीविंग 2,000 फ्रॉम द अनिल, उसके बाद 2,000 रुपए समय रिसीव हो गए, ठीक है। गिविंग अ चेक ऑफ रुपीज 3,200 टू सुनील एंड मेकिंग पेमेंट ऑफ वेजेस 500, बैलेंस ऑफ द कैश विल बी। अब हमारे पास यहाँ पे 10,000 रुपए बैलेंस था, उसके बाद आफ्टर रिसीविंग 2,000 फ्रॉम द अनिल 2,000 रुपए हमें और आ गए अनिल से, तो क्या बचा, बना हमारा 12,000 हो गए, ठीक है। ये हमारा डेबिट चल रहा है, डेबिट साइड है। उसके बाद गिविंग अ चेक रुपीज 3,200 टू द सुनील, और हमने सुनील को चेक जो है गिविंग है, तो मतलब दिया है हमने, तो ये हमारा क्रेडिट साइड में गया होगा और वो भी बैंक कॉलम में गया होगा, है ना। एंड मेकिंग पेमेंट ऑफ द वेजेस 500 रुपीज, अब हमने मेकिंग पेमेंट करा है 500 रुपए का, तो ये भी हमारा इसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस क्या बचा हमारा 11,500, ये बैलेंस बचा। बैंक के 3,200 जो हमने पेमेंट करा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बैलेंस बैंक से कम हुआ है ना कि कैश से। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं कैश कॉलम की बात, तो 11,500 हमारा हो जाता है करेक्ट आंसर। यहाँ पे और क्लियर करना चाहती हूँ कि जो मैंने इसका आंसर की डाला था, शायद उसमें टाइपिंग मिस्टेक की वजह से वहां शायद बी ऑप्शन चला गया है, इसका करेक्ट आंसर ए है, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेना, 3,200 से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये चेक रिसीव हुआ है और वो हमारा बैंक में गया है, बैंक बैलेंस से रिलेटेड है, ठीक है, कैश से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, ड्रॉइंग्स फॉल अंडर विच अकाउंट, ड्रॉइंग्स जो है किसके अकाउंट के अंदर जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में, रियल में, नॉमिनल में या फिर नन ऑफ दीज। तो ड्रॉइंग्स जो हमारी है वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा हो गया करेक्ट। फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अ लेजर अकाउंट। जब हम क्लोजिंग बैलेंस करते हैं, मतलब बैलेंसिंग करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं वहां पे, बैलेंस क्रेडिट डाउन लिखते हैं, है ना। उसके बाद जब नेक्स्ट उसमें हम लेके जाते हैं उसको लेजर में, मतलब नेक्स्ट ईयर में लेके जाते हैं, तो वहां पे ब्रॉट डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम क्लोजिंग कर रहे हैं तो हम करेंगे बैलेंस क्रेडिट डाउन, और जब हम ओपनिंग करेंगे तो हम वहां ले जाएंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ हो गया करेक्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 43, कमीशन रिसीव फ्रॉम सुनील रुपीज 6,000 इन एडवांस एज द टर्म एज। हमने कोई कमीशन जो है रिसीव किया है 6,000 रुपीज, तो हमारी वो असेट्स होगी, लाइबिलिटी होगी, या फिर इनकम होगी, या फिर एक्सपेंस होगी। तो कमीशन हमने पहले ही रिसीव कर लिया, एडवांस में रिसीव कर लिया, तो वो हमारी क्या हो गई, एक तरीके से लाइबिलिटी हो गई, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ रिवेन्यू रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व का कौन सा इसमें से एग्जांपल है, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूशन ऑफ फिक्स्ड, ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एंड प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर,
ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो हमारा रिवेन्यू रिजर्व का एक एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन सी हमारा हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व कौन सा है? स्पेसिफिक रिजर्व है, नन ऑफ दीज, सीक्रेट रिजर्व या जनरल रिजर्व? ठीक है, तो स्पेसिफिक रिजर्व है ये हमारा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, या पढ़ोगे रिजर्व एंड प्रोविजन वाला चैप्टर तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 46, पे टू जिज्ञासा ₹11,500 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ द 12,000 रुपीज। 12,000 हमें देने थे और दिए हमने कितने? 11,500, मतलब 500 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दिया। पोस्टिंग विल बी मेड ऑन द जिज्ञासा अकाउंट, जिज्ञासा अकाउंट में क्या हम पोस्टिंग करेंगे? 12,000 ऑन द डेबिट साइड, 12,000 ऑन द क्रेडिट साइड एंड 11,500 ऑन द डेबिट साइड एंड 11,500 ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, तो हम इसकी एंट्री के लिए बता देते हैं क्या बनाएंगे। इसकी क्या बनेगी? जिज्ञासा अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यही एंट्री बनी। ये हमारा आ गया यहाँ पे 11,500 और ये हो गया हमारा 500 रुपए का डिस्काउंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे जिज्ञासा के में कितने लेके जा रहे हैं? 12,000 रुपए डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो 12,000 ऑन द डेबिट साइड, तो ऑप्शन ए हमारा हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, द रिस्पेक्टिव नॉर्मल अकाउंट्स बैलेंसेस ऑफ द सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्या रहेगा? हमेशा सेल्स रिटर्न का एंड अलाउंस का एंड सेल्स डिस्काउंट्स का। तो सेल्स का हमेशा बैलेंस क्या रहता है? हमारा क्रेडिट रहता है ना, और सेल्स रिटर्न आया हमारा तो उसका बैलेंस डेबिट होगा। ठीक है, और ये वाला कितना सेल्स डिस्काउंट होगा? ये भी हमारा क्रेडिट होगा, तो ऑप्शन डी हमारा हो गया करेक्ट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 48, अ डैश इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल रेजिडेंशियल ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट फाइंड प्लेस इन एनी ऑफ द सब्सिडरी बुक। जो भी ट्रांजेक्शन जिसकी हम कहीं भी एंट्री नहीं कर सकते, कहीं भी हम उसे पुट ऑन नहीं कर सकते, तो हम कौन से सब्सिडरी बुक्स में लेके जाते हैं उसे? हम लेके जाते हैं उसे जनरल प्रॉपर में, है ना। तो 48 का हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 49, अनदर नेम ऑफ जनरल इज, जनरल बुक का अनदर नेम क्या है? स्पेशलाइज्ड जर्नल, डे बुक या फिर कैश बुक या फिर रिकॉर्ड बुक। तो जनरल बुक को हम डे बुक भी बोलते हैं। जो भी हमारी बिजनेस की डे टू डे वाइज ट्रांजेक्शंस होती रहती हैं, हम उसे जनरल बुक में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते जाते हैं, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, द रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडरस्टेटेड बाय द 200 रुपीज। कैश बुक का जो हमारा रिसिप्ट साइड था, रिसिप्ट साइड क्या होता है? हमारा डेबिट साइड, है ना। डेबिट साइड होगी हमारी कैश बुक की, इज अंडरस्टेटेड बाय द 200। अंडरस्टेटेड मतलब 200 रुपए लेस चल रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 200 रुपीज ऐड कर देंगे, 200 रुपीज डिडक्ट कर देंगे, 400 रुपीज ऐड कर देंगे या फिर 400 रुपीज डिडक्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे हम? 200 रुपीज हम उसको कर देंगे उसमें ऐड, है ना। अगर डेबिट साइड हमारा माइनस में जा रहा है 200 रुपीज और हमारे पासबुक में हमारा वो जो है वहां पे ज्यादा दिखा रहा है, तो हम कैश बुक में भी क्या करेंगे? 200 रुपीज को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा हो गया करेक्ट आंसर। नंबर 51, परचेज एंड सेल्स बुक डू नॉट रिकॉर्ड। परचेज और सेल्स बुक में हम क्या रिकॉर्ड नहीं करते? क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज एंड सेल एंड कैश परचेज एंड सेल्स। तो क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स हम कहां ले जाते हैं? परचेज एंड सेल्स बुक में, और जो ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, सब्सिडरी बुक्स आर क्लासिफाइड इनटू द डैश पार्ट्स। सब्सिडरी बुक्स जो हैं कितने पार्ट्स में हमने पढ़ी हैं? ठीक है, तो कितने पार्ट्स में हमने पढ़ी है सब्सिडरी बुक? हमने पढ़ी है 8 पार्ट्स में। कौन कौन सी थी? कैश बुक थी, ठीक है, परचेज बुक है, परचेज रिटर्न है, सेल्स बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है ना। ये हो गई 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5। उसके बाद 6 हमारी है बिल्स रिसीवेबल बुक्स भी आती है सब्सिडरी बुक में। ये हमने अभी पढ़ी नहीं है लेकिन है अब, ठीक है, सब्सिडरी बुक ही है ये। तो 7 हो गया हमारा बिल्स पेबल बुक एंड 8 जनरल प्रॉपर। ठीक है, तो टोटल हमारी 8 बुक्स हैं। ठीक है, तो टोटल हमारी 8 बुक है। सी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 53, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। कौन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है? बैंकर बनाता है, ऑडिटर बनाता है, अकाउंटेंट बनाता है, नन ऑफ दीज। तो बैंकर नहीं बनाएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हमें उसको क्या मतलब? ऑडिटर भी नहीं बनाएगा। तो अकाउंटेंट है जो वो हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाता है।
उसको देखने के लिए कि पासबुक में और बैंक कैश बुक में डिफरेंस क्यों आ रहा है, ठीक है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से वो पता लगा सकता है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 54, बैलेंस शोन बाय कैश बुक रुपीज 10,000 रुपीज। बैलेंस कितना दिख रहा है? 10,000 रुपीज। कैश इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट 4,000 रुपीज। कैश चेक रिसीव्ड क्वेश्चन नंबर 54, बैलेंस शोन बाय कैश बुक 10,000 रुपीज। ठीक है, बैलेंस क्या है हमारा, हम चलो यहाँ पे थोड़ी छोटी सी एक वो बना लेते हैं। तो 10,000 रुपीज यहाँ पे डेबिट चल रहा है ना। चलो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, तो क्या करेंगे इसके हम ऐड कर देंगे, है ना। कितने? 4,000 रुपीज यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, चेक हमने डिपॉजिट कर दिया बट अभी कलेक्ट नहीं हुआ, तो हम इसे क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ये वाला अमाउंट यहाँ 3,000 रुपीज लेस हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या बताना है, पासबुक का बैलेंस बताना है। तो पासबुक का बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आ गया हमारे 14,000 और यहाँ पे हमारा है कितना 3,000, 11,000 रुपए। ये बैलेंस कर दिया हमने यहाँ पे, यहाँ 14 हो गया, ये भी 14 हो गया, इक्वल हो गए यहाँ पे। और 11,000 रुपए जो है हमारा पासबुक का बैलेंस बनता है। 3,000 यहाँ पे ये दिख रहा है, तो यहाँ पे 11,000 रुपए जो है हमारा पासबुक का बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ आया ये छोटा। अब क्वेश्चन लेते हैं 55, द बैलेंस शोन बाय द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज 48,000 रुपीज। अच्छा ये चीज और है यहाँ पे, वो उसमें मिस प्रिंटिंग हो रखी है क्वेश्चन पेपर में, तो यहाँ पे 3 लिख रखा है, ये 3 नहीं है, यहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक है, जनवरी का है। चेक इज वर्थ रुपीज 24,000 रुपीज। 24,000 का 16 जैन को हमने डिपॉजिट जो है क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, टिल 31 जनवरी तक वो क्लियर नहीं हुआ। चेक वर्थ रुपीज 10,000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द 20 जैन and deposited on the 21st Jan was cleared on 27th and the balance as per the passbook on 31st Jan assuming opening balance of the passbook and the cash book are equal। हम ये assume कर रहे हैं कि पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस जो है ओपनिंग में इक्वल। चलो इसकी भी बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस कितना दिया है 48,000 है ना। अब उसके बाद उन्होंने बोला है चेक जो है 24,000 रुपीज का हमने डिपॉजिट कर दिया बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है ना, 31 जनवरी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। तो हम इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 24,000 को। ठीक है, 10,000 रुपीज वाले से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने जमा करा और अगले दिन वो क्लियर भी हो गया था, और मतलब अगले दिन हमने जमा कराया और 27 तक वो क्लियर भी हो गया, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो इन दोनों को ही सिर्फ ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 72,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस हमारा क्या निकला है, पासबुक का बैलेंस निकला है। ठीक है, तो 72,000 हमारा हो गया करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों यहाँ पे हमारे जो यही सैंपल पेपर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।